क्या आपने नोटिस किया कि जब टोनी अपने सीने से आर्क रिएक्टर निकलवाने के लिए सर्जरी करवाता है तो वह अपनी पुरानी मैंशन में वापस जाता है जो पहले ही दुश्मनों के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वहां से टोनी लगभग सब कुछ छोड़ देता है और अपने पुराने रिएक्टर को समुद्र में फेंककर अपनी जिंदगी के उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच टोनी एक चीज अपने साथ जरूर लेकर जाता है, उसका बेहद क्लमजी लेकिन लॉयल रोबोट जिसे वह अक्सर काम देता नवी, नींद से जागो, अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है और तुम चालू रहो। और डांटता रहता था। अगर तुमने उसे तोड़ा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उसमें वाइन भर दूंगा। टोनी के लिए वह सिर्फ एक रोबोट नहीं था, वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। टोनी उसे छोटे छोटे काम देता, कभी उसकी गलतियों पर गुस्सा करता तुम्हारे सर पे ये टोपी कैसे आए? तुम इसी लायक हो। ए, तो कभी उसकी तारीफ भी करता था। ये बात। लेकिन फिर आया अवेंजर्स एंड गेम का वो मोमेंट जब टोनी ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। उस दिन सिर्फ पेपर और उसकी बेटी मॉर्गन ने टोनी को नहीं खोया, बल्कि टोनी का वो लॉयल रोबोट भी हमेशा के लिए अपने मालिक को खो बैठा। अब उसे कोई काम देने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था और न ही कोई ऐसा इंसान था जिसकी वह मदद कर सके। आप सोचेंगे कि टोनी की डेथ के बाद वह रोबोट शायद कहीं स्टोरेज में पड़ा रह गया होगा, लेकिन असल में उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंड गेम के बाद एक सीन में साफ हिंट मिलता है कि हैप्पी होगन ने टोनी के उस पुराने रोबोट को अपने अपार्टमेंट में रख लिया था। यानी टोनी के जाने के बाद भी उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके दोस्तों के पास मौजूद रहा।